वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन द क्लास। प्रीवियस सेशन में हमारा क्या हुआ था आर्टिकल में? कहाँ तक पहुंचे थे? लास्ट क्लास हमारी खत्म हुई थी यहाँ पे। कहने का मतलब हमने देख लिया था कहाँ पे आपका क्या है, किन के साथ में क्या है, ये बताओ। आर्टिकल दिया आता है, कौन कौन से थे? हाँ, तो सारी की सारी कैटेगरी बताओ। लगभग 9-10 कैटेगरी है ना? कितनी है आपकी? किसी को पता है? 9 कैटेगरी। एक बार जल्दी से कर लेते हैं। केवल क्या करेंगे इनका? निमोनिक करेंगे। निमोनिक में क्या है आपका? इन कैटेगरी के साथ में आपका यूज होता है दी। पहली होगी साइंटिफिक इन्वेंशन, दूसरा कौन सा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तीसरा सब्जेक्ट विद स्पेसिफिक मीनिंग, चौथा क्या आपका? पॉलिटिकल वाला। P3 GS, P3 में पोस्ट प्लेस पार्टीज ग्रुप सिंबल्स, ये भी हो जाता है। उसके बाद में रिलीजियस वाला है PPC GS, बुक्स प्लेस कम्युनिटीज। उसके बाद में ग्रुप्स और सिंबल्स। उसके बाद में हिस्टोरिकल में P अमर हो जा, P के अमर हो जा। P फॉर आपका प्लेसेस, इंसिडेंट, एजेस, इरा, मूवमेंट्स, रेवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? ज्योग्राफिकल में हमने बोला था एक बुक पढ़ो सर, जीसी लोंग नहीं, हम बोलेंगे जीसी लोंग, हमारे काम के लिए जीसी लोंग में कोई और होंगे, ठीक है। एस से क्या है सर आपका? सीजन। आर से क्या है आपका? रिवर। जी से क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ओके। उसके बाद में आपका कॉन्टिनेंट्स हैं, और क्या है? लेक है। उसके बाद में ओशंस। उसके बाद में एम से माउंटेन रेंज। उसके बाद में आपके पास में 8वें नंबर पे बॉडी पार्ट वाला है। उसके बाद में पब्लिकेशन वाला है, ठीक है। बॉडी पार्ट में आँख, नाक, कान, ये सब हो गए। उसके बाद में कौन आ गया? पब्लिकेशन में 2 तरीके के मैगजीन्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, या पब्लिकेशन में आपके मैगजीन्स हो सकती हैं, ठीक है, या जर्नल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मास्टरिंग इंग्लिश आर्टिकल्स A and D। अब जो पढ़ाव है ना सर आपका, हम खतरे वाली जोन में अब एंटर कर रहे हैं। ये तो बच्चों वाला है, सबको पढ़ाया जाता है। यहाँ से आपका CGL स्टार वाला स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ क्वेश्चन। सावधान हो जाइए, जोन ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आर्टिकल जो है ना भाव के अनुसार रहते हैं। कौन सा भाव है, ठीक है, भाव के अनुसार रहेगा। तो जनरल भाव तुम्हारा यानी जनरल सेंस, दूसरा आपका स्पेसिफिक सेंस। जनरल सेंस में बात करेंगे तो आपका नो आर्टिकल रहता है, और स्पेसिफिक सेंस में दी आता है। जनरल सेंस में कौन सी जगह है, क्या है, उनके बारे में देखेंगे जोन ऑफ क्वेश्चन में। तो पहली कैटेगरी कौन सी हो गई? पहली कैटेगरी आपकी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तक हम पढ़ के आए थे, इनके साथ में आपका जनरल सेंस में नो आर्टिकल रहता है, पढ़ा था कि नहीं? लेकिन सर स्पेसिफिक वाले में इनके साथ दी का यूज होता है। तो यहीं तो एक्सेप्शन शुरू हो गए, क्योंकि हमने शुरुआत कहां से करी आपकी कि क्या रहता है कि आपका जो इनके साथ में कौन से वाले में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में तो ए और एन का यूज हो रहा था, लेकिन जो आपके इनके साथ में आपका ए और एन का यूज प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ में नहीं हो रहा था, ठीक है। दी का तो स्पेसिफिक के लिए रहता है। तो यहीं पे हमने बात करी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जनरल सेंस में कोई आर्टिकल है, नो आर्टिकल, ठीक है। अनकाउंटेबल के साथ में आपका नहीं हो रहा था। ये दोनों किसमें आ रहा है सर? आपका PMA बोला जाता है। तो क्या होगा? प्रॉपर मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, ये अनकाउंटेबल में आते हैं, और इनके साथ में आपका आर्टिकल यूज नहीं होता है। बट इन्होंने क्या बोला? जनरल सेंस में नहीं होगा, लेकिन स्पेसिफिक सेंस में इनके साथ में होगा। चलो आ जाते हैं। हनी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, सॉरी ऑनेस्टी what the hell am I saying? सुनो, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। सर बेस्ट की वजह से, सुपरलेटिव डिग्री की वजह से दी तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब टोटल की बात करें तो क्या है, कैसी बात है ये? स्पेसिफिक बात है कि जनरल सबके लिए है, ये सबके लिए तो जनरल बात है, इसलिए ऑनेस्टी के सामने क्या कौन सा आएगा? नो आर्टिकल रहेगा। सिंपली हम ऐसे बोलते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं बोलते, या ए ऑनेस्टी, या ये तो वैसे भी नहीं लगेगा, ये लग। चलो ठीक है, कुल मिला के बात समझ में आ गई। तब ये क्या रहेगा? अनकाउंटेबल नाउन है वैसे तो, ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे नो आर्टिकल क्यों रहेगा, समझ में आई होगी चीजें। आई लाइक डैश ऑनेस्टी इन माई बिजनेस। ये जो ऑनेस्टी है किसकी है? जनरल है कि खुद की बिजनेस की बात कर रहा है? ईमानदारी वो अपनी बिजनेस में चाहता है, तो ये स्पेसिफिक होगी। स्पेसिफिक होने की वजह से दी लगेगा। आई लाइक दी ऑनेस्टी इन माई बिजनेस, ठीक है, स्पेसिफिक होगी क्योंकि उसकी बिजनेस है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? गोल्ड ऑफ हर रिंग इज 20 कैरेट। उसकी रिंग का, उसकी अंगूठी का सोना कितना है आपका? 20 कैरेट का है। तो सर गोल्ड अलग है कि उसका रिंग का है? ये स्पेसिफिक हो गया। उसकी रिंग वाला 20 कैरेट का है। गोल्ड की बात, ओवरऑल की बात नहीं की, उनके वो है का बाकी रिंग वो है ना। सो ये स्पेसिफिक होने की वजह से क्या लग जाएगा? वैसे तो गोल्ड क्या है? मटेरियल में आ रहा है। मटेरियल कैसा रहता है आपका? अनकाउंटेबल में आ रहा है, हाँ है ना। 3 है अनकाउंटेबल वाले, प्रॉपर मटेरियल और आपका PMA हम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये किसमें रहते हैं आपके? अनकाउंटेबल में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? स्पेसिफिक होने की वजह से उसकी अंगूठी का सोना स्पेसिफिक हो गया, यहाँ पे दी लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब जोन ऑफ क्वेश्चन में चलेंगे सर आप, ये भाव देखना पड़ेगा, क्या भाव है, भाव ज्यादा है कम है, ठीक है, कैसा भाव? जनरल भाव है तो नहीं, कोई पुरानी रीति चलेगी, पुराने रूल चलेंगे, लेकिन स्पेसिफिक हो गया तो दी का यूज होगा, है ना। चलो ठीक। गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल।
तो ये कैसी बात है, सामान्य बात है। सोना कैसा महंगी चीज है, तो किसी स्पेसिफिक है कि ओवरऑल बात की है, जनरल बात की है, तो इसका मतलब क्या है, नो आर्टिकल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वही है ना, इसका भाव क्या है, जनरल भाव है ना। ओके, जज इन हिम स्टॉप हिज फ्रेंड टू डू दैट। जज क्या, कोई और जज पोस्ट वाला कि उसके अंदर वाला जज, जज इन हिम ये भी स्पेसिफिक हो गया, तब क्या लगेगा, डी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ट्रैफिक इन माई स्ट्रीट इज ऑलवेज, क्या है आपका, टफ है। एक चीज बताओ, ट्रैफिक तो अनकाउंटेबल में आता है ना, अनकाउंटेबल में आता है, लेकिन ये ट्रैफिक कहाँ का है, उसकी गली का, ये क्या स्पेसिफिक हो गया, इस वजह से क्या आ जाएगा, डी का यूज होगा। क्या मैं बात है समझा पाया थोड़ी बहुत, ठीक है। तो पहली कैटेगरी होगी सर हमारी, कब जोन ऑफ क्वेश्चन में हम एंट्री मारी कि सेंस के हिसाब से चलेंगे, जनरल सेंस में नो आर्टिकल और स्पेसिफिक सेंस में डी का यूज होएगा। थोड़ी बात समझे होंगे। पहली कैटेगरी कौन सी है, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में। दूसरी कैटेगरी है सर आपकी डायरेक्शन के साथ में। अब सिंपल है, पहला वाला टिपिकल था बस। डायरेक्शन सर कौन से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनको कहते हैं मेन डायरेक्शन या मेजर डायरेक्शन। कोई दिक्कत, ये नॉर्थ, तुम नॉर्थ को गए तो नॉर्थ ही रहेगा, जो कंपास है उसमें फिक्स है कि नहीं, नॉर्थ साउथ भी फिक्स है। इधर सूरज जी निकलते हैं ईस्ट में, यहाँ पे छिप जाते हैं, यहाँ पे आपका ध्रुव तारा दिखता है इसके ऊपर, है ना, ये सारी चीजें क्या, ये चारों दिशाएं फिक्स हैं, इनको बोलते हैं मेजर डायरेक्शन। इनके आगे क्योंकि ये स्पेसिफिक है, क्योंकि फिक्स है, इसलिए इनके साथ में डी का यूज रहता है। अब आपने दूसरी बात करी सर नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में सर नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे भी है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे भी है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट है। मेरी बात समझ में आती है, यहाँ पे भी पॉइंट में करूंगा, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट नहीं है, नॉर्थ नहीं है, उनके बीच का है, ईस्ट तो यहाँ रहेगा। मेरी बात समझ में आई, तो ये कहीं पे भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस ये क्या रहेगा, देखो तब इसके आगे सब डायरेक्शन, ये क्या हो गए, ये सारे सब डायरेक्शन हो गए। केवल बड़े बड़े डायरेक्शन छोड़ के, मेजर डायरेक्शन छोड़ के आपके क्वेश्चन में देखने को आ जाए सब डायरेक्शन, तो उनके आगे नो आर्टिकल लगेगा, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। ये तो स्पेसिफिक थे ना मेजर डायरेक्शन, उनके आगे दिया आएगा, इनके आगे नहीं आएगा। और बात देख लेते हैं हम आगे देखेंगे कि जब आपका इन्हीं डायरेक्शन में ERN देखने को मिल जाए, ERN लग जाए, जैसे क्या नॉर्थ है तो नॉर्दर्न हो जाए, क्या हो जाए, वेस्ट है तो वेस्टर्न हो जाए, ठीक है। इसकी लगने की वजह से वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव हो जाता है तो सर क्या रहता है, एडजेक्टिव आप पहले भी देखे हो, तो एडजेक्टिव जो है ना किसी नाउन से पहले रहता है, नाउन के हिसाब से ए लगेगा, एन लगेगा या डी लगेगा या कुछ भी नहीं लगेगा, वो डिपेंड करेगा नाउन के ऊपर। ये अनकाउंटेबल है तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो 3 रूल हमने पढ़े। तो पहला रूल बताओ सर आपके डायरेक्शन वाले में, पहला यह है मेजर डायरेक्शन के आगे डी का यूज होगा। दूसरा रूल है सब डायरेक्शन के आगे नहीं होगा। अब तीसरा हो गया, जब इन्हीं डायरेक्शन में ERN लग गया और पीछे नाउन है, तो नाउन के हिसाब से या तो लगेगा या नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। रूल याद हो गए, खत्म कहानी, चलो टाटा, ओके बाय बाय। सर अब क्या है, जैसे ही आएगा क्वेश्चन आप देखते ही मार दोगे, ठीक है सर, छोड़ेंगे नहीं, देखते ही मार देंगे, चाहे मोहब्बत में कोई कितना भी धोखा देते, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, गोली मार देंगे, ठीक है। खड़ा होकर चला जाओ। ही वेंट टुवर्ड्स साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मेजर है, डी लगेगा, गुड, ठीक है। ये अगली बार क्लासेस में रहेगा, आपके अटाके रखेंगे इनको, ठीक है। ये रिवीजन क्लास है, इस चक्कर में ऐसा रहा है सीवन। अच्छा वैसे भी एक और बात होती है, ये जो क्लासेस हैं जल्दी होनी चाहिए समझाने के लिए, क्योंकि जो आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस की तो आपकी अलग सीट रहेगी ना, है ना, या दे रखे जो भी है, ठीक है। तो मेन चीज होती है यहाँ समझाने के लिए होता है। चलो, सी वेंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे ना सब डायरेक्शन, उस वजह से नो आर्टिकल। सर आ जाओ, श्रीदेवी बिलोंग्स टू ए डैश सदर्न स्टेट, सदर्न बनने की वजह से क्या हो गया सर आपका, एडजेक्टिव हो गया, इससे कोई लेना देना अब नहीं है। अब किससे लेना देना है, स्टेट की बात करेंगे, तो स्टेट कौन सा सिंगुलर है, तो इस हिसाब से ए स्टेट है, ठीक है। आगे चलेगा, सी लाइक्स डैश वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न की वजह से अगेन एडजेक्टिव हो गया, तो म्यूजिक क्या है, अनकाउंटेबल, इस हिसाब से नहीं, नो आर्टिकल, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलिएगा आपके पास में, निधि डज नॉट फॉलो डैश वेस्टर्न, अरे आते ही कहां पहुंचोगे, पीछे क्या है, पीछे देखो, पीछे क्या है, कल्चर, कल्चर क्या है आपका, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के हिसाब से अगेन नो आर्टिकल, ठीक है। इस हिसाब से इनको सर आप करके बताना कल घर पे, ठीक है, आप बताइएगा, इसमें भी कुछ नहीं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी सर, ये तो नाम है, नाम के आगे दी लग जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ईस्ट का यहाँ डायरेक्शन लेना नहीं, वेस्ट इंडीज क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उनके आगे दी लगता ही है, हमारी पुरानी क्लास होगी वेस्ट इंडीज, ठीक है। यहाँ नॉर्थ अमेरिका, ये अगेन क्या कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन का लेना नहीं, मेल जोल है इसमें, ध्यान रखना। साउथ कोरिया यहाँ पे दी नहीं लगेगा सर, साउथ कोरिया एक कंट्री का नाम है, यहाँ नहीं लगेगा, कॉन्टिनेंट होता तो लग जाता, ठीक है। यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन साउथ के हिसाब से वो नहीं लगेगा, कंट्री के आगे, नाम के आगे नहीं लगता है। इंडिया के आगे दी नहीं लगेगा, लेकिन यूएसए के सामने लग जाता है, दी यूएसए लग जाता काहे, क्योंकि वो क्या है, ग्रुप ऑफ क्या है, स्टेट है, ग्रुप है, वो ग्रुप को दिखा रहा है, ठीक है ना। दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, ओके। दी यूनाइटेड किंगडम, 4 टुकड़े हैं उसके, इस वजह से दी लग जाता है उनके आगे, ओके। ये समझ में आ गया, यूनाइटेड किंगडम ये समझ में आ गया। साउथ अमेरिका की बात करें, अगेन कॉन्टिनेंट है, सही है ये। अफ्रीका की बात करेंगे, कॉन्टिनेंट लग जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के आगे लगाओगे तो क्या, नहीं लगाओगे तो कंट्री रहेगा, लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंट हो जाएगा। इसके सामने गेम है, कंफ्यूज मत होना, ये बात समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं सर, आपके डिजीज, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ में, ठीक है, नहीं लगता है और किसी के साथ में लगता है। कौन सी के साथ में नहीं लगेगा, कौन सी जनरल सेंस में, जो जनरल बीमारियां हैं जो रोज हो जाती है, जिससे आप मरते नहीं हो, ठीक है। कोई देखा है कि आपका
कफ हो गया तो गगारते गगारते मर गया। कोल्ड हो गया, जुकाम से कोई मरता देखा, इचिंग खुजली से मरता मर गया कोई, खुजाते, ठीक है। या फीवर अपने आप में कोई वैसे डिजीज नहीं होती है। फीवर क्या होता है, इंडिकेशन होता है कि आपके शरीर के अंदर एक युद्ध चल रहा है, बैक्टीरिया वायरस को आपकी इम्यूनिटी पावर मार रही है, तो आपका युद्ध चलता है, तो गर्मी बढ़ जाती है कि नहीं, इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। सर आगे चलते हैं। आपका देखो कुछ बीमारियां ये भयंकर वाली थी, कोविड-19, पता ही नहीं पड़ रहा था, लोगों के सपने तक धुल गए थे, ठीक है। मीजल्स हो गया, है ना, मम्स हो गया, फ्लू हो गया, ये फ्लू आ गया, अचानक से आ गया, अखबार में चर्चा का विषय बन जाते हैं। जुकाम विषय बना है, जुकाम फैल गया, ठीक है। तो जो जनरल वाले उनके आगे, नो आर्टिकल, इनके आगे दी लगेगा, डिसीज थोड़ी बहुत ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं सर आपके फेस्टिवल हैं आपके, होली, दिवाली, ईद, इनकी बाद में कहानियां बनाई गई हैं, अदरवाइज ये आपके पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ये पहले से चले आ रहे हैं ये फेस्टिवल। इनके आगे जो जनरल फेस्टिवल है उनके आगे नो आर्टिकल। स्पेसिफिक वाले कौन से, रिपब्लिक डे, इनके पीछे खासा आपका इतिहास है, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट है आपके। इंडिपेंडेंस डे ये है, ईस्टर संडे, इनके पीछे भी इतिहास है। गुड फ्राइडे, इनके आगे क्या दी लगेगा, ये स्पेसिफिक है सर आपके। नेक्स्ट चलते हैं आपके आर्टिकल्स वर्सेस मीनिंग। आर्टिकल्स वर्सेस मीनिंग की बात हम करेंगे तो कुछ देखो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जो है ना मीनिंग भी बदल देता है। आर्टिकल के साथ में आपका मीनिंग देखेंगे, आर्टिकल लगने से उसकी मीनिंग भी बदल जाती है। अच्छा ये बताओ, बचपन में करा आपके छोटे भाई या बहन ने, घर वालों ने आते आओ देखा ना था तुम्हारे में 2 चपेट रख दिया, ऐसा हुआ है कभी? समझ आइए, कोई सा आर्टिकल कहां लग जाएगा, देखो इसके हालत खराब हो रही है, इसको बताऊंगा मैं अभी। आर्टिकल्स वर्सेस मीनिंग में हमारे पास में क्या है, सी फॉरगॉट हर कीज, चाबी उसकी है कि ताले की होती हैं, ताले की होती हैं, तो ध्यान रखिएगा, सी फॉरगॉट द कीज ऑफ द लॉक, इस तरीके से रहता है। वास्तव में देखोगे तो एग्जाम में जो है ना इस तरीके से गलत देखने को मिलता है, क्योंकि क्या है, सी और हर की बात करेंगे तो चाबी इसकी थोड़ी ना है, ठीक है, इस तरीके से रहता है। आर्टिकल्स वर्सेस मीनिंग, मीनिंग आपका चेंज कर देते हैं आर्टिकल, ठीक है। आगे देखिएगा, मोहित इज ड्राइविंग द कार। दी कार का मतलब क्या है, वो तभी यूज होगा जब कोई कॉन्टेक्स्ट दे रखा होगा। दी का मतलब स्पेसिफिक कार है, वो कार जो आपके एक्सीडेंट हो गया था या कुछ भी हो गया था, आगे बात होगी, जब तक बात नहीं होगी तब तक दी नहीं आएगा। वैसे हमने एक पढ़ा था स्टोरी वाले में, क्या रहता है, पहले से यार आप क्या हो, द का यूज कब होगा, जब अवेयर हो, है ना, ठीक है, या सेकंड टाइम पे आपका रिपीट हुआ हो तब हम बात करते हैं, ठीक है। असर कर रही है वो कसम, थोड़ी थोड़ी आ रहा है तो ये वाली बात आ गई। तो मोहित इज ड्राइविंग हिज कार, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसकी जगह पे कर सकते हैं, एक कार कर सकते हैं, बट दी कार नहीं कर सकते हैं। कैसे आपका मीनिंग बदलने की क्षमता रखते हैं आर्टिकल, हमने बात करी थोड़ी बहुत, ठीक है। अब आ जाओ कुछ बातें करते हैं पुराने जमाने की, हमने पढ़ा था कभी नाउन वाले चैप्टर में, टेबल्स लैग कभी कहा नहीं जाता है, क्योंकि ये क्या आपका कैसा है, कैसा है बताओ, लिविंग है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के साथ में एक्स्ट्रा पैस नहीं लगता है, तो हमने सुधार के लिखा था लैग ऑफ टेबल। लेकिन ध्यान रखना टेक्निकली ये भी सही नहीं होता है। क्यों सही नहीं होता है, इसको लेकर के काम करते हैं। एक टेबल ली आपके ब्याह में मिली है, ठीक है, 4 टांगों वाली, धोखे में ये भी हो सकती है 1 टांग वाली, वो दिख नहीं रही, छुपा ली इसने, दिखा दी, दिखा दी ना, सही है, कसम पूरी होगी, मान जा भाई मान, कसम पूरी होगी, थोड़ी देर की कसम मानी उसने, पर उन्होंने मान तो ली, ठीक है। चलो इसका असर पड़ रहा है क्या कुछ, भाई मैं आ जाऊं, मेरे से नाराज हो रखा है, चलो कोई बात नहीं, तो कसम रखिए बरकरार, 4 टांगों पे आ जाओ। तो सर देखिएगा अब क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, ए लैग ऑफ ए टेबल कर सकते हैं सर, सिलेक्शन आर्ट ऑफ कंपैरिजन की बात करेंगे, दूसरा वाला स्पेसिफिक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कभी ए तो आएगा नहीं, सब जगह क्या आएगा, दी आएगा। टेबल से उठाएंगे, टेबल के आगे तो दी आएगा, हमेशा ही आएगा, सारी संभावना क्या रहेंगी, दी आएगी। उनमें से कोई चीज एक उठा रहे हैं तो जो भी हो आगे क्या रहेगा, सामने वाला स्पेसिफिक हो जाता है, दी रहेगा, दी टेबल रहेगा, क्योंकि आप सेलेक्ट कर रहे हो वहां से, तो क्या बोलोगे, ए लैग ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, दी टेबल हो जाएगा, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, तो यहाँ तक हो जाएगा। शुड भी स्पेसिफिक होना चाहिए, सेकंड वाला, दूसरा यहाँ पे गलती निकली इसलिए ए नहीं होएगा। आगे चलते हैं सर, आपका ए लैग ऑफ दी टेबल, ये सही हो गया आपका, तो ठीक है, ये टेबल है उनमें से एक टांग की बात कर रहे हो, एक टांग टूटी हुई है तो बात करेंगे ए लैग ऑफ ए टेबल ऑफ दी टेबल, ये तो नहीं बोलेंगे क्यों, सेकंड वाला रहेगा, इस क्या है आपका ब्रोकन है या कुछ भी बोलो, आगे बात कर लो जो भी है। दी लैग ऑफ दी टेबल का मतलब क्या है, दी टेबल तो ठीक है सामने वाला है, दी लैग बोल रहे हो तो क्या हो गया, एक ही हो गया, स्पेसिफिक की बात कर, एक की बातें कर रहे हो, सबकी नहीं बातें करेंगे, टेबल में एक ही नहीं होता, हाँ ये वाली हो सकती है, ऐसी टेबल जो मिली है आपके कोने में, वो मान भी गया पूरी तरीके से। चलो आ जाओ, दी लेग्स ऑफ दी, इसके सारे टांगों की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा, दी लेग्स बोलना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, ऑफ दी टेबल, इस तरीके से आपकी संभावना रहती है। सर समझ में नहीं आया और भी समझाओ, तो अगली दूसरी दुनिया और ले लेते हैं, चलो लेके चलते हैं, आपके एक किताब को लेके चलते हैं, पेज और बुक की बात करेंगे। एक चीज बताओ, ए पेज ऑफ ए बुक, सर जैसे हम सेलेक्ट करने की बात करते हैं, बुक के एक पेज की बात करेंगे, दूसरा वाला स्पेसिफिक रहेगा, इसलिए दी बुक रहेगा हमेशा ही, तो ये गलत हो गया इस आधार पे। सर नेक्स्ट हम बात करेंगे, ए पेज ऑफ दी बुक, ये हो सकता है आप खेल रहे पार्ट पार्ट इतको इतको या उतको, है ना, खोला तो क्या हो सकता है, एक पेज हो सकता है ना जिसपे आपने खोला, तो उन्होंने वाला लेफ्ट या राइट, तो उन्होंने वाला इतको या उतको खोला, जो नंबर रहते हैं, आया ना, ठीक है।
कोई चतुर होगा तो जानेगा हमेशा ही कौन सी बात करेगा, लेफ्ट की, क्योंकि ज्यादा आएगा ना सर, जीरो भी आ सकता है, लेकिन उधर वाले पे कभी जीरो नहीं आएगा, नहीं है क्या? हाँ तो सर ठीक, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास में क्या ये भी हो सकता है संभावना, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे स्पेसिफिक है, यहाँ पे ए हो सकता है। लेकिन हमने बात करी दी पेज ऑफ दी बुक, ये गलत है, क्यों? एक बुक में एक पेज नहीं होता, और एक पेज है तो फिर बुक नहीं है सर, समझ आ गई? तो ये संभावना आपकी गलत है सर। आपको लेके आ जाते हैं इधर भाई, प्लीज अब तक सामान्य रहियो। दी पेजेस ऑफ दी बुक, ये भी सही है आपकी, दी पेजेस हो जाएंगे। ज्यादा करने के लिए क्या बोलेंगे? एक पेज नहीं बोलेंगे, लेकिन पेजेस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये संभावना ठीक है। एक कवर, ये पेज ना होकर क्या बात आ गई कवर पे, एक कवर ऑफ ए बुक, ये गलत है सर आपका, क्योंकि इधर आपका दी रहेगा, स्पेसिफिक रहेगी। जिसकी भी बात कर रहे हैं, जिसके चर्चा कर रहे हैं, वो तो क्या होगी? स्पेसिफिक होगी। इसका मतलब क्या है? ठीक है, दी बुक रहेगा यहाँ पे, इस वजह से ये गलत है। दूसरा वाला बात करेंगे, ए कवर ऑफ दी बुक, ये भी गलत है सर। जो ए कवर का मतलब क्या है? जो कवर एक ही होता है ना, तो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है तो उसके लिए दी आएगा सर, ए नहीं आएगा। स्पेसिफिक के लिए क्या आता है? दी आता है, ए नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे ये संभावना गलत है, क्योंकि ये कवर है, ये पेज नहीं है, वो एक ही होता है, एक होता है तो स्पेसिफिक होता है। तो दी कवर ऑफ दी बुक, ये वाली संभावना सही है, इसका सुधारा हुआ रूप ये सही है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलो और भी देख लेते हैं आपका। वी डू नॉट यूज आर्टिकल दी व्हेन वी रेफर टू दी जनरल फंक्शन या सेंस ऑफ दीज नाउन्स। कौन से नाउन हो सकते हैं? उनके सामने आपका दी नहीं लगाते हैं जनरल सेंस में। कौन से हो सकते हैं? नेम ऑफ एजुकेशनल, रिलीजियस और पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, इनकी कहानी शुरू कर रहे हैं आपके। अगला कंसेप्ट है आपका, जैसे मान लीजिए आप, ये वाली कहानी है आपका, आर्टिकल किसी के आगे चेंज होगा, इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। ही जो है ना अलग अलग रूप में आएगा, वो वाली बात कह रहा था। घर पे थप्पड़ पड़े हैं ना फालतू के, घर पे बिगाड़ कोई क्या, छोटा भाई या छोटी बहन, बड़े वालों ने आके आपको पीट दिया, पहले धमका दिया, आप हमेशा से डरते आ रहे हो। छोटे वाले क्या चलता है अपना, वो छोटा इसलिए बचता है, आदत भी पड़ जाती है पेरेंट को पीटने की, बड़े वाले को ज्यादा पीटते हैं। अब तुम कह दो हम बड़े हो गए, अब तुम ना कूटो, छोटा वाला बचता है क्योंकि उन्हें आदत होगी उसको बचाने की। आपने देखा होगा, देयर इज ए सिबलिंग राइवलरी, घर में होती है, चाहो ना चाहो अनचाही राइवलरी रहती है, उसको ये दिला दिया, हमें ये नहीं दिलाया। देयर इज ए साइकोलॉजी अलग बताता है डिटेल करके, तुम भी कहते हैं हाँ, लेकिन साइकोलॉजी की क्लास नहीं है, इंग्लिश की, यहाँ पे बात करेंगे अलग। He went to school। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है आपका? यहाँ पे क्या बता रहा है आपका? कुछ नहीं लगा हुआ है, स्कूल का मतलब क्या है आपका? जनरल सेंस में है, जनरल सेंस में आपका, ठीक है, कुछ नहीं लगाते, ठीक है। इसका मतलब क्या है? वो स्कूल गया है, पर्पस बता रहा है, या क्या है? स्टूडेंट है, वही गया होगा, है ना। लेकिन जैसे हमने ए लगाया, ए लगाने से क्या हो जाता है? ए लगाने से कोई कॉमन नाउन बन जाती है, ठीक है, या अननोन हो जाता है। अभी आया नहीं है ना आपके लिए, आया नहीं, आगे बता दूंगा, अभी आएगा कंसेप्ट आएगा बता दूंगा। ए लगाने से क्या हो जाता है? वो अननोन हो जाता है, ठीक है। स्कूल उसके लिए अननोन है, तो ये क्या है? ही कौन हो सकता है? अननोन पर्सन है, तभी तो स्कूल अननोन है, वो स्टूडेंट नहीं है, कोई और है व्यक्ति, बस पहुंच गया स्कूल गलती से। दूसरा क्या है? दी स्कूल की बात करें, स्कूल उसके लिए क्या है? स्पेसिफिक है। हो सकता है कि क्या गार्जियन हो अपने बच्चे के लेने गया हो, स्टूडेंट नहीं है, क्या है? स्पेसिफिक हो गया। या फिर क्या है? विजिटर है, हो सकता है अधिकारी है, वहां पे घूमने गया हो। चलो अभी इस बात को और देखेंगे, कौन सा हो गया आपके, किनके आगे नहीं आपका दी का यूज नहीं करते जनरल सेंस में, जनरल भाव में, ठीक है। तो कौन सा हो गया आपके? एजुकेशनल, रिलीजियस, या आपके कौन से प्लेसेस, कौन से कौन से कौन से कौन से कौन से जल्दी बताओ, ये बताओ। पब्लिक प्लेसेस, एजुकेशनल, रिलीजियस या पब्लिक प्लेसेस, इनके आगे आपका दी का यूज नहीं करते जनरल सेंस में। रीना मेट मी इन दी टेंपल, ये बताओ टेंपल पूजा का स्थान है कि मिलने का स्थान है? हाँ? गाने चले ना, तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, पता नहीं क्या है ना, तुझसे मिलने आई कि ऐसा कुछ है, जो भी है बाहर में जाओ। लेकिन मंदिर मिलने का स्थान नहीं है, इसलिए क्या है? वो मिलने का स्थान बना दिया, तो स्पेसिफिक जनरल सेंस में नहीं होता। अब आ जाओ, देखो, रीना ऑफर्ड प्रेयर एट दी टेंपल, नहीं, वहां तो प्रेयर तो ऑफर की जाती है, तो जनरल सेंस हो गया, तब वहां पे नो आर्टिकल रहेगा, समझ में आ गई। तो जनरल सेंस में रिलीजियस प्लेस, एजुकेशनल वाला स्कूल हमने कर लिया, इनके सामने जनरल सेंस में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ही वेंट टू स्कूल, भाई स्टूडेंट है, स्कूल ही जाएगा, जनरल सेंस है, आर्टिकल का यूज करा आपने नहीं करा, ठीक है। चलो यहाँ पे बात होगी, लेट अस मीट एट डेस्क पार्क, बताओ आप, बताओ ये आपके लिए है या फिर आप घर से करोगे इस वाले को। सी वॉज जॉगिंग, चलो इसको मैं करा दे रहा हूं, ये दोनों आपके घर के छोड़ दे रहा हूं। ही वेंट टू बेड, एक चीज बताओ, जनरल सेंस क्या है? बेड सोने के लिए होता है ना, सही बात है, नो आर्टिकल है, बिल्कुल सही है। सी वेंट टू दी बेड, ये बताओ अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए आप घर पे स्कूल जा रहे हो, लाली लिपस्टिक छूट गई आपकी कहीं पे, तो पूछा हेलो मम्मी कहाँ रह गई, तो आपने बोला बेड पे देख जाके, तो बेड पे लाली लिपस्टिक छूटने की जगह पे उन्होंने झाड़ू वाड़ू लगाया होगा, वहां पे रख दी बेड। यहाँ पे बेड का पर्पस कौन सा है? सोने का नहीं है, ये नहीं लाली लिपस्टिक सो रही है, वो पाई जाएगी चीजें, वो रखी हुई है, ठीक है। ये सर ये घर पे करके लाओगे, ठीक है, घर पे करोगे, इनमें क्या भरा जाएगा, ठीक है। अनमेस्ड के आगे आपका मोस्ट वगैरह नहीं आता है, वो गलत था वो, ठीक है, मैंने लिख दिया, आप देखते नहीं दोबारा खुल के। ही वेंट टू जेल, अब ये अर्थ बताओ जल्दी से। ही वेंट टू जेल, अच्छा जेल कोई अपनी इच्छा से जाता है या भेजा जाता है? तो यहाँ पे ये गलत है आपका। ही वेंट टू दी जेल, दी जेल का मतलब क्या है? स्पेसिफिक है, वो कौन हो सकता है सर आपका? ये सही है,
वो कौन? आपका अधिकारी हो सकता है, विजिटर हो सकता है, ठीक है। वेंट टू जेल वो हो सकता है। सी वॉज सेंट टू दी जेल, सी वॉज, उसने बहुत कांड करे, उसको जेल क्या भेजा गया, दी जेल स्पेसिफिक की बात कर रहे हो सर, उसको भेजा जाता है, जनरल सेंस रहता तो ठीक है, दी जेल से आपका ऐसा हो रहा है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, दोनों चांसेस होते हैं। ही वॉज सेंट टू दी जेल, ये क्या है? बिल्कुल सही है। टू नहीं, सेंट टू जेल, दी नहीं लगाना है, मैं फ्लो में बोल रहा हूँ, ठीक है। ही वॉज सेंट टू जेल, उसको जेल भेजा गया क्योंकि उसने मर्डर कर दिया, वो मान नहीं रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकल के आया? विजिटर हो सकता है, ही वेंट टू दी जेल, विजिटर हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, वकील हो सकता है, अपने उसके मिलने गया हो, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे ही वॉज सेंट टू दी जेल का कहने का मतलब कल्प्रिट हो सकता है, अक्यूज्ड हो सकता है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी देर और का समय मान गया, चल ठीक है। अब सेकंड है हमारा, पहला वाला क्या था? जनरल सेंस में कौन सा है आपका? रिलीजियस, सॉरी आपका एजुकेशनल, रिलीजियस है या पब्लिक प्लेस, उनके आगे दी का, सॉरी इसका किसका, दी का यूज नहीं करते हैं, जनरल सेंस में नहीं करते, ठीक है, स्पेसिफिक सेंस में कर लेते हैं। एक और आपका मैन, वुमेन, सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग, गॉड, अलमाइटी, इनके साथ में भी आपका जनरल सेंस में दी का यूज नहीं करते हैं, स्पेसिफिक सेंस में करते हैं, चलेगा। मैन इज व्हाट ही मेक्स ऑफ हिम, ठीक है, जनरल सेंस है, इंसान वही होता है जो खुद को बनाता है, उसके डिसीजन ही है, उसको लेके आते हैं। आप इतने बूढ़े हो गए, अभी भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या? आपके डिसीजन ऐसे रहे होंगे, या तो आप महात्मा आदमी हो, या बहुतों का सोचते हो, अपना नहीं सोच पाते, ऐसा भी हो जाता है, या फिर क्या है? सफाई सिद्धि हो, ठीक है। मैं तो उन्हीं की कैटेगरी में आता हूँ, सिरी वाली में, ठीक है। सुनो, तो ये जनरल सेंस हो गया, इसका मतलब आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरा वाला क्या है? मैन इज डैश, स्ट्रीट इज माई, स्ट्रीट इन माई इज माई फ्रेंड, क्या बोल रहा हूँ मैं? सफाई सिद्धि हूँ ना मैं? अच्छा चलो, मैन इन डैश स्ट्रीट इज माई फ्रेंड, किसी स्ट्रीट में है, ठीक है। मैन की बात करेंगे तो एक बात तो पर्टिकुलर बता रहे हैं, तो उसको पर्टिकुलर बनाना पड़ेगा गली को, तो क्या लगाना पड़ेगा? दी, ठीक है। वो मेरा फ्रेंड है किसी गली में, तो गली स्पेसिफिक है, इसके हिसाब से क्या बनाना पड़ेगा? उसको स्पेसिफिक सेंस हो गया, सारे वो गली में रहते हैं, फ्रेंड नहीं है वो, ठीक है। जो स्पेसिफिक है इसलिए क्या होगा? द मैन इन द स्ट्रीट इज माय फ्रेंड। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनकी सहायता करता है जो खुद की सहायता करते हैं, खुद की सहायता नहीं करते उनकी नहीं करते हैं। जनरल सेंस है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। सोसाइटी ऑफ रेफ्यूजीज, पहले बताओ रिफ्यूजी की सोसाइटी स्पेसिफिक होगी, तो उसको भी स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, साथ में इसको भी बनाना पड़ेगा। द सोसाइटी ऑफ द रिफ्यूजीज हैज बीन नेक्स्ट टू द थर्ड स्टॉप। एक चीज बताओ, थर्ड, फर्स्ट, ये क्या है? ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल के सामने तो दी का यूज होता है, याद आया कुछ पुराना? चलो, सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ ऑल डैश रिलीजियस कास्ट एंड क्रीड्स, सबकी बात करेंगे तो उसमें साथ में क्या आ जाएगा? आपका दी का यूज रहेगा, ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ, कंप्राइजेस के साथ में ऑफ का यूज नहीं रहता है, ठीक है। जनरल सेंस में सोसाइटी सबको शामिल करती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, तुम कौन सी बात कर रहे हो, तो क्या रह जाएगा आपका? नो आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं सर, आपका ये सरल वाला पहलू है, लगभग खत्म की ओर। मैंने शुरुआत में आपको बताया था जो प्रॉपर नाउन है, सुन ले रे तेरे को कसम है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का मतलब मैं पर्सन की बात करूंगा, मैंने पहले भी बात करी थी, पर्सन, ठीक है। इसके साथ में आपका नो आर्टिकल जब रहे तो क्या रहेगा? नोन है, मैंने बोला था ना, पर्सन के साथ में नो आर्टिकल रहता है, तब मतलब क्या है? नोन है। आप गांधी की बात करो, आप जानते हो गांधी को? नहीं जानते हो क्या? मदर टेरेसा की बात करोगे, जानते हो आप, ठीक है कि नहीं? चलो, लेकिन आपने ए या एन लगा दिया तो प्रॉपर नाउन और रहकर के क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा, ठीक है, फिर अननोन हो जाएगा। मैं बात करूं, आई मेट ए बॉय टुडे, क्या आज मैं एक लड़के से मिला, तो लड़के तो और हो सकते हैं, या बॉय तो वैसे भी कॉमन है, किसी और से बोल दूं, कोई नाम बोल दूं, ठीक है। अनीता, सुनीता, विनीता से मिला मैं आज, ठीक है। ए विनीता, तो बहुत सारी इस दुनिया में विनीता है, उनमें से किसी एक विनीता से मिले, ऐसा हो सकता है। भले ही विनीता क्या था, नाम था, लेकिन उसके आगे ए लगने की वजह से वो विनीता भी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सो ये हो गया, मेरी बात समझ में आ रही है ना? प्रॉपर नाउन के आगे ए एन लगा दो तो अननोन हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो नोन रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं सर, आपका प्रॉपर नाउन के आगे दी लगा दिया तो क्या हो जाएगा? सर वो कंपैरिजन बताएगा, कंपैरिजन होगा, कॉमन नाउन ही होगा, क्या? कॉमन नाउन ही सबके लिए कंपैरिजन बताएगा ऑफ क्वालिटीज, किसका कंपैरिजन? क्वालिटीज का, चलेगा। जैसे हम बात करते हैं, आपके घर में कोई बात हो रही होती है, ठीक है, माँ ने बीच में बोला तो हम क्या देते हैं? ज्यादा मदर टेरेसा ना बन, बोलते नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या आपका? दी मदर टेरेसा, तो वहां पे दी मदर टेरेसा का मतलब क्या है? वो आपका मदर टेरेसा प्रॉपर नहीं रहा, अब क्या हो गया? मदर टेरेसा की क्वालिटी, सबका ख्याल रखना, ठीक है, वो सारी चीजें होगी। तो पर्सन वाली चीज हमारी समझ में आ गई होंगी। तो पहला क्या है सर? पर्सन के साथ में क्या है आपका? पर्सन प्रॉपर नाउन है, उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब पर्सन नोन है। ए या एन लगा दिया तो ये कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन नहीं दिया, क्या है? अननोन हो गया आपके लिए। अब इसके आगे दी लगा दिया, इसका मतलब क्या है? कंपैरिजन कर रहे हो उसकी क्वालिटीज का जिसका नाम है वो अब कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन नहीं, अब क्या है? कॉमन नाउन है, क्वालिटीज। जब मदर टेरेसा है तो मदर टेरेसा की उपाधि की बात कर रहे हो, ठीक है। जय चंदों की कमी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम जितनी उपाधि कहते हैं आपके घर में ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं ज्यादा गांधी मत बन, ठीक है। तो ऐसी हम बात करते हैं। अब कहने का मतलब गांधी क्या है यहाँ पे? वो क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, गांधीगिरी मत कर, ठीक है। आई मेट एन आई सी यस्टरडे, एक चीज बताओ, कल मिले, एक चीज बताओ, ठीक है। तो अरे मेरे वो टुडे वाले में मीट रहेगा, मैट मत कर देना, ठीक है। मैट हो गया, यस्टरडे के लिए आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया उस बात पे, फ्लो में चला गया, गलती हो गई, ठीक है।
NIC, एक IC से मिले, AIN का यूज करा हमने, इसका मतलब IC वैसे तो प्रॉपर नाउन था, ले क्या होगी, अननोन होगी। कोई IC करके थी, उससे मिला था, मैं ध्यान नहीं आ रहा, पर कोई IC करके थी, बट मैं ज्यादा नहीं जानता। इसका मतलब क्या हो गया, अननोन करके हो गया, तो कॉमन नाउन हो गया, अननोन हो गया। बहुत सारी IC है, ठीक है। आप फिर बोलोगे ना कौन सी IC, वो उनके फूफा की मौसी के चाची की बहन जो है ना, वो अपने मोहल्ले में आई है, वो वाली, तब कहोगे अच्छा वो वाली। So I met श्रुति सिसोदिया yesterday, आप उनसे मिले, ठीक है। आपने कोई नहीं लगाया, AIN नहीं लगाया, इसका मतलब क्या, आपके लिए नोन है, ठीक है। So it is, ये प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि आप जानते हो उन्हें। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, शेक्सपियर है इंडिया के। तो ये क्या बोल रहे हैं, आपका शेक्सपियर क्या, दी शेक्सपियर बोल रहे हैं। तो शेक्सपियर से आगे दी लगाने का मतलब शेक्सपियर की क्वालिटी, ये नोवेलिस्ट है। सर दोनों में क्या समानता है सर, ठीक है, ओके। शेक्सपियर जो है इंग्लिश नोवेलिस्ट है, कहाँ के, आपके इंग्लैंड वाले, और ये कालिदास संस्कृत के आपके नोवेलिस्ट हैं, है ना, उपन्यासकार है, अच्छा लिखते थे ये, ठीक है। तो ये शेक्सपियर यहाँ पे आपका प्रॉपर नाउन ना रह करके क्या बन गया, कॉमन नाउन, क्योंकि दी शेक्सपियर कहने का मतलब शेक्सपियर की क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। हालांकि बात करें तो इनकी औकात भी नहीं है, ये बहुत पहले पैदा हुए, उल्टी गंगा भाई, क्योंकि उन्होंने बनाया, अंग्रेजी तरह आगे ना तो अपनी बातें तो ऊपर रखेंगे ना वो, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे, निधि विल कम दी टुमारो। एक चीज बताओ, ये आपका कब आई, कब का आपका किससे दे रहा है, व्हेन से दे रहा है, और ये जो आते हैं वो एडवर्ब होते हैं, है ना, और एडवर्ब के आगे दी नहीं लगता है सर, ठीक है। मेरी बात समझो आगे, नाउन के आगे दी लगता है। अब मान लीजिए, अब एक चीज देख लेते हैं, कुल मिला के सारे ये है, ए या AND का यूज होता है नाउन के साथ में। मान लीजिए नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज हो जाए, तब भी वो किसके हिसाब से रहता है, AND नाउन के हिसाब से रहता है। इसका मतलब सारे एडवर्ब से पहले आपका नो आर्टिकल रहता है, और ये अगली क्लास में देखेंगे क्योंकि एडवर्ब की क्लास है सर हमारी, ठीक है। ए और एन का मतलब क्या है, इंडिविजुअली एक का मतलब होता है, कोई एक है उसको बोलेंगे ए या एन, ठीक है, एक की बात करते हैं, संख्यावाचक रहता है। और ए या एन का मतलब एनी भी होता है, एनी का जनरल सेंस में होता है, तो कोई भी, जैसे मैंने बोला NIC, तो कोई भी हो सकती है, अननोन है ना वो, कोई भी हो सकती है, पर इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बताने के लिए भी हो सकता है। इन ए मंथ, एक मंथ में, इन ए वीक, इस तरीके से। चलो 40 किलोमीटर्स पर आवर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 40 किलोमीटर्स एन आर, या पर आवर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आप समझ गए। सी अर्न्स, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 55,000 मंथली, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की जगह पे क्या, इसके सर इसको बताने के लिए अर्निंग को, इसको बताने के लिए क्या रहेगा, ये मंथली ना होकर के क्या रहेगा, इन, ये क्या आपका अंश 55,000 ए मंथ या पर मंथ रहेगा, मंथली नहीं आता है, कुछ लोग उलाते बनते हैं और इस तरीके से आपका लिखते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट कंसेप्ट है आपका लैंग्वेज वर्सेस नेशनैलिटी। लैंग्वेज वर्सेस नेशनैलिटी, इसको समझिएगा। लैंग्वेज से आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता, नो आर्टिकल रहता है। क्या रहता है, जल्दी जल्दी बोलो, नो आर्टिकल रहता है। यदि लैंग्वेज से आगे आपने क्या लगा दिया, आपका दी का यूज लगा दिया, तो वो क्या होगी, वहां की नेशनैलिटी होगी। मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश, तो क्या होगी लैंग्वेज, मैं दी इंग्लिश की बात करूंगा तो कहने का मतलब अंग्रेज हो गए, क्या हो गए, वहां के लोग हो गए। जब लोग की बात आ रहे हैं तो वहां पे ऑलरेडी लोग हो गए, तो वहां मैन या पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, वो सुपर क्लॉज रहेगा, यहाँ वो आनंद लेता है एग्जामिनर, ठीक है, आपके ब्रेन को चेक करेगा। दी इंग्लिश अटैक फ्रेंच, क्या भाषा पे अटैक करेंगे कि लोगों पे करेंगे, लोगों पे करेंगे तो दी फ्रेंच आएगा, ठीक है। दी चाइनीज इज पिक्टोग्राफिक, वहां के लोग पिक्टोग्राफिक है कि भाषा है तो दी नहीं लगेगा, क्योंकि भाषा के आगे नो आर्टिकल, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। द रशियंस पीपल आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, रशियंस सुंदर होते हैं, क्योंकि ओके चलो दी, एक चीज बताओ, तो पीपल आपका नहीं लगाएंगे, क्योंकि दी रशियन लगाने से क्या हो गया, हो गए, बस आर की वजह से इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे प्लूरल लगाने के लिए। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये सारे सर आपका इधर क्या है, कंट्री है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इनकी लैंग्वेज है सर इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये वाला। और ये क्या है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इनके बारे में बात करेंगे तो क्या, दी इंग्लिश, दी फ्रेंच, दी जर्मन, दी चाइनीज, ये होगी। वैसे तो अदरवाइज क्या है, मैंडरिन है। चलो देख लेते हैं। दी ग्रीक्स मैन यूज्ड दी ब्लैक मैजिक, ग्रीक लोग क्या काला जादू का यूज करते थे। लेकिन एक चीज बताओ, दी ग्रीक लगाने की वजह से मैन लगाने की जरूरत है नहीं, उसका मतलब ही हो जाता है, इसलिए क्या है, इसको हटाओ, क्योंकि यूज द ब्लैक मैजिक, और इस पे क्या लगा दोगे आप, एस लगा दोगे, ग्रीक्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सर, आपका ये सिंपल आप जानते हो, पुराना कांसेप्ट है। प्रॉपर एडजेक्टिव आपने पढ़ा था, जो किससे बना था आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, प्रॉपर नाउन से आपका पावर लेता है। चलिए हम देखेंगे, इंडियाज कल्चर बोलूं तो क्या होता है, और इंडियन कल्चर एक ही बात है, हाँ या ना, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ या ये बोलूं, एक ही बात है ना। एक चीज बताओ, तो इंडियन कल्चर कहूं तो ठीक है, इससे बात करूं तो इंडिया की कल्चर से पहले आपका इंडियन लग जाता है। ये क्या बता रहा है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव अपने आप में क्या होता है, इंडिया की कल्चर तो इंडिया की है ना, स्पेसिफिक होगी, तो इसके आगे दी लगाने की जरूरत नहीं होती है, हाँ है ना। मैं बोलूं दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सही है गलत है, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सही है गलत है, सुनिए सुनो फिर से बोलो, दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ सही है, क्यों सही है बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पहले सुनो, पीछे आगे छोड़ो, ये बताओ पीछे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दी इंडियाज व्हाट, नाउन ही है ना, इसे इंडियन का मतलब इंडियन का मतलब क्या है, इंडियाज या इंडियन का मतलब क्या है, एडजेक्टिव। अच्छा एक चीज ये बात समझ में आई। अच्छा ये इंडियन है तो स्पेसिफिक बना दिया इसने,
इंडियाज बोलो या इंडियन बोलो एक ही बात है ना, स्पेसिफिक हो गया, क्या दी लगाने की जरूरत है? अरे बावली, यही मैं बोल रहा हूँ। द इंडियन कल्चर का मतलब क्या है? इंडिया की कल्चर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। तो ये क्या बना रहा है? इंडियन, ये स्पेसिफिक बना रहा है, एडजेक्टिव है, इसीलिए उसके आगे दी लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कल्चर नहीं तो फिर दी इंडियन कल्चर में क्या कमी है? जो कहेगा हमें क्या कमी है, वहां लगा रहे हो, हमें नहीं लगा रहे, कल्चर भी कह देगी, बात पल्ले पड़ रही है थोड़ी। चलो, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये स्पेसिफिक बना रहा है इसको, ठीक है, इंडियन होने की वजह से। इसलिए गांधी फिलोसफी हमने पढ़ चुके हैं, दी गांधीयन फिलोसफी, या तो गांधी फिलोसफी बोलूं या गांधीयन फिलोसफी बोलूं, एक ही बात है। इसके आगे दी गांधीयन फिलोसफी करने की जरूरत नहीं है, दोबारा समझा दिया मैंने, दोबारा, ठीक है। ओके, चलो सर, आपका ये लास्ट 3 ये सवाल है, ये बताओ फ्रेंच इज इजी टू लर्न। एक चीज बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, प्रॉपर नाउन है फ्रेंच, और ये क्या है सर? आपकी भाषा है उससे। ओके, द फ्रेंच आर वेरी ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, तो ये क्या बन गया आपका? दी फ्रेंच लगने की वजह से क्या बन गया? आपके वहां के पीपल बन गए, ठीक है, वहां की नेशनलिटी को शो कर रहा है, पीपल ऑफ दैट नेशन, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया आपका, चलेगा। ओके, सुनो 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 सुनो, ओके, कॉमन नाउन तो सर दी लगाने से भी हो रहा था, ए लगाने से भी हो रहा है ना, पहले भी प्रॉपर नाउन किया हो गया ना, ये प्रॉपर नाउन है इसमें। भाई थोड़ी देर रुकना, थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर, अरे रुकना। अच्छा चलो लास्ट देखो, दी फ्रेंच कार्स आर एलिगेंट। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, ये क्या है आपका? कार है, ठीक है, उसके बाद में ये क्या है? एडजेक्टिव है। फ्रेंच कार है, इंडिया की कार है, सब कार अलग है ना, ये आने की वजह से क्या बना दे रहा है? ये अपने आप में एडजेक्टिव है, और इसके आगे इसको दोबारा स्पेसिफिक कराने की जरूरत नहीं, इस वजह से ही स्पेसिफिक हो गया ये दूसरे उस पे कंसेप्ट पे मत जाओ, वो अलग चीज थी, ये बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, उसको स्पेसिफिक बना रहा होता है, फ्रेंच कार फ्रेंच की रहेंगी, चाइना कार चाइना की रहेगी, इंडिया कल्चर इंडिया की रहेगी, तो उसमें क्या रहता है आपका? कुछ चीजें हमेशा स्पेसिफिक रहती है, वो रूल दोबारा देखना जा करके, ठीक है। तो ये क्या है आपका? दी फ्रेंच नहीं कहेंगे, फ्रेंच कार ही सफिशिएंट है अपने आप में, आर एलिगेंट अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो ये थी आपकी चीजें, आपका आर्टिकल आपका समाप्त होता है। ये रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा घर पे जाकर के। पहले आपकी जो बख्शी साहब की बुक दे रखी है वो वाली, और उसके बाद में आपका ये जो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपका क्या? प्रैक्टिस पेपर वाला, ठीक है। और एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट मंगा लेना, कोई भी 8-10 प्रैक्टिस सेट लगाना, आपका कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। खुश रहिए, ख्याल रखिए।